तुमको नहीं व्यापेगी और आप अपनी मंजिल तय करते चले जाएंगे। जब तुम सरकार के संदेश को घर घर पहुंचाएंगे, झुग्गी झोंपड़ी तक पहुंचाएंगे, जो जीव सोए हुए हैं मेरी आवाज वो कानों तक पहुंचाएंगे, वे जाग जाएंगे और सचेत होकर के और अपना रास्ता बदल देंगे। ये जो सेवा तुम सरकार की और तेरे सत्यों के आगमन के संदेश की घर घर पहुंचाएंगे, वह सेवा हमारी भजन में जोड़ दी जाएगी। बोलो सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, गम जुदाई। गुरु महाराज ने कहा अभी मैंने आपको सत्संग सुनाया नहीं है, मैं तो अभी जमीन कर रहा हूँ। जब मैं सत्संग सुनाऊंगा तो जिस लोक का मैं वर्णन करूंगा शरीर से निकल करके और रूहानी सफर करेगी, उसी लोक में पहुंचेगी और वापिस दर्शन करके वापिस आ जाएगी। जब मैं सत्संग सुनाऊंगा, अभी मैंने सत्संग नहीं सुनाया, अभी तो मैं जमीन तैयार कर रहा हूँ। तो वह सुनाएंगे सत्संग, वह समय आएगा। गुरु महाराज ने कहा कि मेरा कोई ठेकेदार नहीं बनना, मेरा ठेकेदार भगवान है और सभी को आगे बढ़ा दिया गया है। कोई भविष्यवाणी नहीं करे, समय आने से समय का इंतजार आपने किया, समय का इंतजार कृष्ण किया और मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ। अगर माँ के पेट से बच्चा बाहर आ जाए समय से पहले तो बच्चा को खतरा और जच्चा को खतरा, अगर समय से पहले फसल को काट दिया जाए तो चारा भूसा नहीं होगा। समय का इंतजार करें और मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने जो आदेश दिया है उसमें लग जाओ और इस संदेश को घर में पहुंचा दो। ये जो भयानक समय आएगा उस समय पर भजन नहीं करेंगे। इतनी महामारी आफत बीमारी कुदरत नाराज है। जब संत होते हैं कुदरत सामने नहीं आती है और जब संत सामने हो जाते हैं तो कुदरत अपना काम करने लग जाती है। तो प्रियो गुरु महाराज जी एक एक शब्द होने वाला है। 1958 में कहा कि इतनी दूर चला जाऊंगा कि तुम चाहकर भी नहीं मिलेंगे, अब उसको चला। 1956 में इलाहाबाद में गुरु महाराज ने कहा हे बच्चों, मैं युग परिवर्तन करने आया हूँ, मेरे काम करने से कोई मुझे रोक नहीं सकता। मेरे होगा दुनिया के प्राणी का और सभी भरोसा करने लगे गुरु देव की बाणी का। बहुत से जीव सताए हैं कि कितने आगे मालिक ने फरमाया ए बच्चों, जब मैं युग परिवर्तन की आवाज लगाऊंगा कितने योद्धा नकल कर पाएंगे। नल नील अंगद हनुमान बड़े बड़े जाम पर छुटे पड़े, बड़े बड़े आशा कहा भाषा गुरु महाराज ने उदाहरण दिया कि जिन महापुरुषों ने, जिन व्यक्तियों ने, सेवादारों ने, नौजवानों ने देश के लिए कुर्बानी दी, समर्पण कर दिया और अपना जीवन निर्वाह कर दिया, वे पुनर्जन्म में आ चुके हैं और वे दादाजी में मौजूद है। केवल आदेश देना है और आदेश कर रही है, इंतजार कर रही है मालिक आदेश दो और हम मसाला तैयार है, 1000 नौजवान तैयार है, सिद्धि दी जाएगी। गुरु महाराज का है, महाराज आदेश दिया है कि मेरे शाकाहार के संदेश घर घर पहुंचाओ, जो प्रेमी सोए हुए हैं उनको जगाओ और जो रास्ता भूल गए हैं उनको समझाओ। ये काम करो, ये सेवा हमारी भजन में जोड़ दी जाएगी। 1973 में
जब तक बंदा की नहीं बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ वहाँ बताया कि जब तक भारत में एक एक गौओं का कटना बंद नहीं होगा तब तक निकलना स्नान कोई खबर लाता ये कसम दिलाई सत्संगियों को जब तक एक एक गाय का कटना बंद नहीं करूंगा तो प्रेमी भाइयों ना तो देश में गऊ का कटना बंद हुआ अल्लाह गुरु महाराज ने स्नान गुरु महाराज ने लिखा गुरु महाराज इमरजेंसी नियम में हमारे लिए गए जीवों के लिए गए थोड़ा असर में पत्थर डालेंगे क्योंकि साप्ताहिक शाकाहार व्यवस्था बहुत जोरदार अभियान चला है और देश का भी अभियान चला है उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे तो आगे मालिक ने समझाया कि बच्चों दिल में दर्द है हमारे तुम्हारा और सुने तो जाओ संदेश हमारा हमने तुम्हारे लिए जलसे रचाए गली गली में पर्चे बंटवाए समझो ना भाग तो ये भाग है तुम्हारा सुने तो जाओ संदेश हमारा मैंने कही है तो आइए आगे और होगा जरूर जो कहूंगा फिर आगे मालिक की मौज कुछ ऐसा इशारा सुने तो जाओ संदेश अन्नवत दवाओं की कमी पड़ेगी पेड़ों की पत्ती का तुमको मिलोगी हे बच्चों अन्न का दाना नहीं मिलेगा लेकिन मैंने एक ऐसी घास तैयार कर ली है एक दिन खाने से 7 दिन तक भूख नहीं लगेगी अन्न का दाना नहीं मिलेगा और टैक्स अभी से और बढ़ेगा जल्दी से जमाना बदलेगा जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा पूरब और पश्चिम का पाकिस्तान मिटेगा अरब और इजराइल लड़ेगा 1973 में गुरु महाराज ने भविष्यवाणी की और देखो अरब इजराइल में किस तरह से टीवी अखबार आप रोज देखते हैं किस तरह से जान हानि हो रही है त्राह त्राह मची हुई है गुरु महाराज ने कहा कि मुसलमानों में भारी कोहराम मचेगा और हम लड़कर आप खुद समाप्त हो जाएंगे थोड़े लोग बचेंगे वे हिंदू धर्म को अपना लेंगे तो ये समय गुरु महाराज ने प्यार से और बहुत ही सुंदर नजारा आपको देखने को साइकिल यात्रा निकाली उसमें गुरु महाराज ने समझाया कि बच्चों अब की बार जो भारत पाकिस्तान का युद्ध भाई बहन माता बहन आई हुई है इस रैली में सभी शामिल अभी तैयार नहीं है हाथ लगाकर कहा है और जब लोग कीटाणु ने और तरह तरह की बीमारियां आएंगी कीटाणु बरसेंगे तो कुछ हानि होगी शराबी कबाबी मारे जाएंगे लेकिन कुदरत प्रकृति इतनी तेज हवा चलाएगी कि वे चीन और पाकिस्तान में वापस चले जाएंगे उस समय दैविक शक्तियां काम करेंगी और बोले नाइट्रोजन हाइड्रोजन बम हाथों में काम ले जाएंगे इस फकीर को पहचान लो उस समय में मौजूद हूँ गुरु महाराज ने उसके बाद इमरजेंसी से पहले गुरु महाराज ने जो फरमान लागू हुआ उसके बारे में विरोध किया गुरु महाराज ने समझाया कि ये योजना सही नहीं है प्रकृति का सिद्धांत है जो प्रकृति का सिस्टम है जन्म मरण अगर तुम जबरदस्ती और माँ बहनों की परवाह पुरुष भाइयों की ये योजना ला करके नस्बंदी कर रही है तुम गलत कर रहे हैं तो इसके लिए व्यापक अभियान चलाया और विरोध किया उसके बाद गौकसी का अभियान चलाया और हमने भी हमने दर्शन महाराज के शरणों में पाए तो हमने भी प्रचार किया कृष्ण तुम्हारी गाय लाखों काटी जाती है अब क्यों ना अवतरित होते हो क्या धर्म अभी कुछ बाकी है देवकी के साथ गर्भ गिरते श्री कृष्ण अवतार हुए यहाँ 40 वर्ष के अंदर कितने बच्चों के संगार हुए आवाज लगाई और जब ज्यादा अत्याचार होने लगे तो फिर महाराज ने आदेश दिया और गांव-गांव में लिखाई हुई सुख धर्म धर्म यदि आना है हिजड़ों का राज्य हटाना है गुरु महाराज ने मन से कहा समझाया कि जब भगवान रामचंद्र जी और वन को जा रहे थे सभी अयोध्या के नर और नारी विदा करने गए शमशान नदी के पास पहुंच करके सबको कहा कि नर और नारी वापिस हो जाओ उसमें हिजड़े थे उन्होंने कहा हमारे लिए आदेश नहीं हुआ तो वे 14 वर्ष उन्होंने वहीं जंगल में और जीवन व्यतीत किया लेकिन भगवान राम के आदेश का पालन किया जब वापिस आए
और वे वहीं दलित शुद्ध भोजन करने के कौन लिए कौन साग कैसे? सब्जी दूध महाराज मलाई आपने वगैरह इसलिए नर और नारियों के लिए डायरेक्ट आदेश हो दिया था, हम हिजड़े हैं, हम यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। दिन में तो 10 आपको बार वरदान करते दिया है कि हैं। कुछ समय अपने तुम कलयुग में जा करके शरीर की राज रक्षा करोगे। करिए, लेकिन शरीर गुरु की रक्षा महाराज के ने लिए ये भी जरूरी है समझाया। आपको सागर हो जाए, किसी प्रकार का नशा ऐसा आसन ना दो तो करें आसन दो, जिससे हमारी नहीं बुद्धि तो खराब हो जाए। आसन दो। जिस समय हम बच्चों शराब की पी लेते हैं बाबा जी उससे की हमारी मौज बुद्धि होगी, खराब हो जाती है बच्चों और हम को करते हैं सिंहासन दो। फिर लंबे लंबे बच्चे का भाषण पूरा करते हो। पकड़ते हैं तो इनको उसको अंदर ले जाते हैं। उसके बाद ऐसा ना हो। इमरजेंसी जिनसे पहले फिर प्रचार हुआ, लिखाई हुई कि सन 76 के बाद शासन सत्ता बच्चों को दे दी जाएगी। जय गुरुदेव। विरोध किया तो भाई तुम गलत लिख रहे हो, बच्चों पर शासन नहीं का चलता निर्देश है। है। हमने समझ नहीं दी कलयुग जाएगा। बच्चे शासन कलयुग बाबा जी में सबको कुछ दिनों के बच्चा लिए कहते हैं। सत्युग तो आएगा। भाई हमको तो जब वो कलयुग आदेश जाएंगे, है, अब ये बाबा जी जाने, बाबा जी जब को कलयुग काम जाएगा, इस तरह साकार का प्रचार करते हैं उधर से क्या सत्युग कोई नहीं आएगा। मानता है, तुम वैसी कलयुग अपना कर्जा मांगेगा। बर्बाद कर रहे हैं। आप कहेंगे स्वामी जी पास का कर्जा आदेश है, नहीं देने जन्नत तक को, पहुंचा रहे हैं। कलयुग ऐसी नाराज होगा। स्थिति बन रहा है। तो फिर कहा कि भविष्य में एक पार्टी जाएगा। ये उदय होगी महात्मा का साफ संदेश है। और उसका आज नाम उधर से निशान सत्युग नहीं है आएगा, इधर से और कलयुग वो जाएगा। संभालेगा। जो लोग कलयुग और सत्य इतना के बीच में आ जोर-जोर से, जाएंगे, फिर उसके उसका बाद कचूर निकल जाएगा। और कानपुर जिसे कहा गया फूलबाग का है, अभियान देख चला। कर बहुत या जोर-जोर से कभी सारे रात देश में प्रचार दो हुआ। पार्टनर के बीच में शायद तो अचानक हुए। ये वादा किया। हमारे ने कहा है कि चलती चक्कर देख कर उस समय नेताजी मौजूद नहीं होंगे, कमाली है। लेकिन शर्त यह होगी जो कि देश के प्रधानमंत्री उस समय पुलिस की रक्षा मौजूद करते हैं, होंगे। ऐसा लेकिन लिखा कभी वर्तमान मुसलमान लिखा प्रधानमंत्री है। खुद यूरोप चली गई आप और दिल्ली की के 4 कॉलेज भर करके दंगा करने के लिए भेजी। गुरु महाराज आए और जो 2 घंटे में बोलना था, गुरु महाराज 45 मिनट बोले और पत्नी फंस जाए। गुरु महाराज वहां से आकर के लाज जा रही हो। आए और पीछे से सभी दंगा हुआ, कृष्ण सलाम करे के बात हुई। नहीं देखता सब सरकार कुछ हो गई यदि वो और आपके साथ क्या कर हो दे गया कि ये आपको जगह कोई को समझने की जरूरत नहीं है। नई शक्ति हो यदि सकती वो है सहायता नहीं और कर ये पा रहे संभालेगी। आप उनका दिल्ली की उनसे सत्ता डगमगा 10 बार गई। उसके बाद सहायता एलर्जी करो। 26 से 1975 को एलर्जी लगाई और गुरु महाराज को 30 को आश्रम से और गिरफ्तार करके आगरा सेंट्रल जेल में भेजा। महावी गुरु महाराज ने दया बरसाई तो अंदर स्वामी जी महाराज एक बाहर दर्शन दे रहे हैं। सेंट्रल जेल से तुरंत दिल्ली पहुंच गए आगे। बाबा जी को यहाँ से ले जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वहाँ से गुरु महाराज को दीपावली के दिन बेड़ी पहनाई बरेली के सेंट्रल जेल। वहाँ से भी चमत्कार हुए। फिर वे बंगलोर में ये वहाँ से प्रयाण चलाए इस तरह गुरु महाराज ने जीवों के लिए जो कुछ आफत आने वाली थी हमारे ऊपर स्वयं के लिए। उसके बाद गुरु महाराज ने और 77 में अप्रैल में और बाराबंकी में प्रोग्राम किया बालक ने और आगे बच्चों इमरजेंसी में तुम धोखा खा गए, अब धोखा नहीं पाना, इससे भी ज्यादा इमरजेंसी लगने वाली है। मैं खेल खेलूंगा तो क्रिकेट मत होना और मैं खेल खेल में परिवर्तन कर दूंगा। गुरु महाराज ने खुले शब्दों में कहा। उसके बाद सत्य की घोषणा की गुरु महाराज पहला यज्ञ साकेत नायक अयोध्या में किया और प्रचार करा। सत्य आने का डंका बजाया मैंने, बात मेरी ना मानो तो मैं क्या करूं। मैंने प्रेम का पाठ पढ़ाया सदा और धर्म की बातें बताई सदा और धर्म को लगातार करने लगे। काल थप्पड़ लगाए तो मैं क्या करूं। सत्य आने का डंका बजाया मैंने, बात मेरी ना मानो तो मेरी ना मानो। सारे संकट बने मेरा हुक्म वाला, कितने समझाने पर भी अगर माने नहीं, डंका बजाए तो मैं क्या करूं। सत्य आने का डंका बजाया मैंने, बात मेरी ना मानो तो मैं क्या करूं। ये नहीं करता। दूसरा ये हेमराज ने सारा बाकी कर और देवी कोट ये सब शुरू किए और पहले युग में ब्रह्मा जी को मनाया, दूसरे में विष्णु भगवान को और उसकी प्रार्थना की देवताओं से बरसात हुई। इतना धन दान पैदा हुआ कि चीनी भी 2 रुपए किलो बिकी। फिर तीसरा यज्ञ का ऐलान किया 1979 में काशी। बड़े ही भाग से मिला हुआ है जो मानस चलो चलो बच्चों काशी चलो। बड़े भाग में मानस और गावा सूर्य भगवान का शुरू संगम किया। गावा इस हमने तन को प्रयास किया, बड़ी मेहनत की और दुर्लभ बताया ये महाराज की दया हुई और बड़े भाग से मिला हुआ है इसलिए आप भगवान का सम्मुख हो जाओ। महाराज ने भी लोग पहुंचे और सब कुछ कहने की गुरु महाराज ने कही कि तुम कुछ कहना चाहते हो तो वे अपनी बात कहने लगे। कोई भी नहीं सुनी। गुरु महाराज ने कहा कि ये तुम्हारी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, तुमने कोई व्यवस्था ये 2 करोड़ का धन सैलाब निकाली जाएगी एक झाड़ू लगाने वाला भी नहीं, शरीर से गिर इतना भी इनका हिस्सा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है।
तो गुरु महाराज के घर के बोले उस टाइम कि मैं ना कोई बवास हूँ ना कोई दर्द हूँ, मुझे निमंत्रण पर बुलाया और जो मैंने वहाँ कुछ कहा 2 घंटे में मैंने पूरा किया और मैं आने पर खोल के सारा रंग बोला जाएगा। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा बनारस समय जमा करा दिया उसको तो नहीं होगा। उस समय हमारा गुरु महाराज ने कहा कि मैं जमा है बता सकता हूँ महाराज हमने डमरू सुना। अरे बच्चों डमरू मार है सुना, डमरू पंडाली बजा, डमरू पंडाली बजा। शंकर भगवान मुझे आपका शौक मिला, बोलो बाबा जी महाराज क्या है, मुझे तो अभी में पहले कर दी थी। गुरु महाराज ने कहा अभी समय है और मैं आपको पहले आ गया दर्शन करने के लिए, समझाने के लिए। कुछ मेरे लिए समय दो, इन सभी चीजों को समझा। तो ये समय गुरु महाराज ने हम जीवों के लिए सब जगह जो पृथ्वी पर जीव है मनुष्य देहधारी सबको समझाने के लिए, तो समझाने के लिए समय मांगा है, इसीलिए समय को बनाया गया। छोटा सा कस्बा कौशर ऐसी रामगढ़ जिला प्राप्त कराई 1986 गुरु महाराज ने मनाया जा रहा है। होकर गया यहाँ जगह में आसमान में चला रहा था। उसने गुरु महाराज ने कहा कि ठंडी निकल चुकी है और संसार और प्रदेश का धन गायब कर देगी, ठंडी एक घेरता है और देश विदेशों के राष्ट्रपति का बैठ जाएगी और वो लड़वा देगी। वो समय चल रहा है 88 में कहा कि परिवर्तन होगा और स्वामी और सेवक का जब मिलन हो जाएगा। 1993 में गुरु महाराज ने कहा ए बच्चों जो तुमको मैं पाठ पढ़ा जाति किसी भी जीव की हिंसा न करे, होती है अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना और मेरे बताए रास्ते नहीं चले ऐसा कोई नहीं निकालेगा। 2002 में गुरु महाराज ने कहा ए बच्चों बर्तन बजने वाली है, इधर के लोग इधर भागेंगे, उधर के लोग इधर भागेंगे। एक कोड़ा वाले देश को हरा दिया, हजारों बकरी में भाग आ रही है। जब सगी डाली में आग लगेगी तो कौन किसकी आग हो जाएगा। रामदेव बंदर गुरु महाराज ने 2002 में आदेश दिया प्रचार करो और मंदिर का प्रचार करो, एक जिले का बंदा दूसरे जिले में जाएगा। ये सब कार्यक्रम हुआ उस समय गुरु महाराज ने हमारे लिए बहुत जैसा निर्देश दिए। 5 तत्व की देह से झूठो प्रेम करे, जीव आत्मा अमर है तुम्हारे से न मरे। जब बाबा हो रहा था तो हमने कहा है मेरा रथ दोनों सेना के बीच में ले चलो, तो कृष्ण भगवान तो साथ ही थे, उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया और अर्जुन ने हथियार डाल दिए। मेरे मामा है, फूफा है, सगे रिश्तेदार है, मैं क्या चलाऊंगा। तो फिर कृष्ण भगवान ने समझाया कि तेरा जो कर्म है बीच सत्य का तू हथियार चला, उसकी खोली और उसको दिखाया कि सब मरे पड़े हैं तो मात्र निमित्त बन जा। अर्जुन तू खड़ा हो जा और धनुष बाण हाथ में चलाओ, मेरी भुजाएं तेरे साथ होंगी और तेरे एक बाण से हजार बाण निकलेंगे। बच्चों ये ये चैनल मात्र धार्मिक प्रोग्राम महाराज के और दूर के शाकाहारी होने का एक उद्देश्य 2002 में
उसके बाद के लिए तत्पर रहता है। कार्यक्रम चलते रहे, प्रचार चलते रहे, काफले चलते रहे, कानपुर में और फल की हवा अड्डे पर काफले का समापन हुआ। उसमें दो बातें गुरु महाराज ने समझाई, बहुत महत्वपूर्ण बातें, बहुत ध्यानपूर्वक सीकर डिस्ट्रिक्ट अंदर ये चैनल मनन करने लायक बातें हैं। पहली बात गुरु महाराज ने कही कि जिस स्थान पर, जिस आश्रम पर, जिस मठ पर, जिस जगह पर अनाचार फैल जाता है, व्यभिचार फैल जाता है, व्यवस्था खराब हो जाती है, वहां से खंड जा करके दूसरी जगह बैठ जाता है। कानपुर के और कानपुर में बंद के हवाई अड्डे। गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग देखना है तो आश्रम पर आकर देखो, समझाए कि बच्चों जीवों ने नाम ले लिया है और मेरे इर्द गिर्द जो फिरते हैं इनको तुम दूर से थोड़ा मत समझना। बछड़े का उदाहरण दिया कि गाय का बछड़ा दूर से आता है, दूर पीकर चला जाता है और ये पूछते हैं, उसको तंग करते हैं, यही गुरु महाराज ने कहा। दूसरी बात गुरु महाराज ने कौन सी कही? गुरु महाराज ने आदि गुरु शंकराचार्य जो 1200 साल पहले हुए उसका उदाहरण दिया। ये बच्चों अपने ध्यानपूर्वक सुनो। जिस रियासत में शंकराचार्य जी रहते थे 12 साल पहले, उस समय वहाँ के रियासत की हालत संघर्ष की थी, खराब हो गई थी और आपका शरीर पूर्ण हो गया, बच्चा छोटा था। बाबा के दीवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का अब चला काफिला मस्ती में गुरु की भक्ति में। अगर ये सब समाज को गलत करेगी अब द्वार द्वार पर जाना है जाकर के। गुरु महाराज ने कहा मेरे एक एक वचन को, एक एक पत्रिका को संभाल कर रखना। बाद में लोग पूछेंगे कि बाबा जी को देते कोई सी बात कौन से समय बहुत सी बातें गुरु महाराज और इशारा करते रहे, समझाते रहे। लास्ट में जब 2011 में और गुरुपुर का सत्संग हुआ, उसमें गुरु महाराज मुझसे फरमा रहे हैं, ए बच्चों बड़े ध्यान से समापन हुआ, वहाँ छोटे बच्चे खड़े हो जाओ। ऐसा गुरु महाराज बनाते थे, सबको मालूम है। बच्चों सबको एक बार और से देखो, अपनी तरफ समझे, आपके तो सत्संग थे, आपस में देखा। बच्चों पीछे की तरफ मुड़ जाओ, सब पीछे की तरफ मुड़ गए। अब की बात फिर गौर से देखो बच्चों, आप सबको इधर उधर सबने देखा। बच्चों मेरी तरफ मुड़ जाओ, गुरु महाराज मन की तरफ हम सब मुड़ गए। बच्चों बैठ जाओ, बैठ गए। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनो। बच्चों ये जो नाम मिल रहा है आगे नहीं मिलेगा, ये जो सत्संग आज मिल रहा है आगे नहीं मिलेगा। और भजन कर लो, कोई से कहने वाला नहीं होगा। आगे अगला जो भंडारा आएगा उसमें बहुत से लोग नहीं आएंगे। आपको क्यों कहेंगे ना? जय गुरुदेव, दादा गुरु का भंडारा था, होली का भंडारा था, किसी ने विचार किया कि जो 12 का भंडारा आएगा उसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये खेल बालिक ने स्पष्ट करके कहा। क्या सब कुछ हमारे सामने बहुत ही सुंदर नजारा गुरु महाराज ने 9 मार्च इस मूर्ति को प्रसारित किया। निजामुद्दीन औलिया एक संत हुए दिल्ली में, और जब वहाँ बादशाह दर्शन करने आया तो आसपास संगत बैठी हुई थी निजामुद्दीन औलिया जी की, और राजा ने कहा कि गुरु महाराज अंदर थे तो हम दर्शन करने आए तो हमने अंदर से और मौज नहीं फरमाई कि हम दर्शन कीजिए। तो राजा से वापिस चला जाए तो राजा बड़ा क्रोधित हुआ कि हमारे राज्य में रहते हैं और हमको ही दर्शन नहीं देते हैं, हम चाह करके आए। मैं जा रहा हूँ और 2-4-10 दिन में मैं देखूंगा, सारा आश्रम जला दूंगा और जितने भी तुम्हारी संगत है सो सबको खत्म करवा दूंगा। इतना कह करके बात वहां चला गया। अब जो ढोलमोल लोग थे वे भयभीत हो गए और इधर दूसरी जगह कोई राजा ने आक्रमण कर दिया, राजा लड़ाई लड़ने चला गया। जब वापस लड़ाई जीत करके आ रहा था तो गाजियाबाद में और सीमा पर राजा का बहुत बड़ा स्वागत किया गया, बड़ा तगड़ा मंच बना। तो केवल निजामुद्दीन औलिया के जो पक्के सदस्य थे 2-4 वे ही रह पाए कि राजा वापस आ गया है और कत्ल करवाएगा, आश्रम उजाड़ेगा, सबके सब भाग गए। तो जब मंच पर राजा चढ़ा
और दर्शन करने के लिए स्वागत हुआ, जो ही राजा मन से गिर गया और उसकी मौत हो गई। ये बात सब जगह फैली, तो जो लोग इधर उधर भागे वापस आएंगे सब है, तो राजा भी मर गया, अब क्या होगा, चलो वापिस चले आश्रम। तो गुरु महाराज ने सब कुछ घेर दिया, जो तहसीलदार रामगढ़ उनके ऊपर गुरु महाराज ने सब समझाकर अपने ऊपर नया इशारा देकर कहा। तो सदगुरु जी पूछ रहे हैं निजामुद्दीन औलिया की, मालिक ये सारी संगत जो आप कह रहे हैं सबकी सब एक साथ से ही अपने निजगर पहुंच जाएंगे। तो वे समझा रहे हैं कि जो मुझ में खुदा का नूर देखेगा, जो मुझ में खुदा का नूर देखेगा वही अपने निजगर जाएगा, अपनी मंजिल तय करेगा। तो हमने और गुरु महाराज को साधारण संदेश वचन एक वचन सुनने को गुरु महाराज के सब जय भरोसा दिया। जब काफी अच्छा नजारा है, देखने को यहाँ मिला हुआ है। कबीरदास जी जब अपने धाम को जा रहे थे तो उन्होंने सभी संगत इकट्ठी की और सबको समझाया कि मैं अपने निज काम धाम को जा रहा हूँ, मेरा काम पूरा हो गया है और ये कपड़ा मुझे बदलना है और दोबारा मैं फिर आऊंगा। तो उनके जो सबसे प्रिय शिष्य धर्मदास जी थे, वे प्रश्न कर रहे हैं कि मालिक हम आपको कैसे पहचानेंगे कि ये पहले जन्म में और जो पहले शरीर में कबीरदास जी थे। तो चलो मैं थोड़ा इसको नीचे मत करे झंडा को, तो तुम लिखो, कागज पेन लाओ और लिखो। तो उन्होंने बताया कि जब मैं काशी में ये करूंगा तब तुम समझ लेना कि ये पहले जन्म में कबीरदास जी थे और हमको लेने आए हैं। और तुम किस नाम का प्रचार करेंगे, तो फिर लिखो मैं गुरु नाम का प्रचार करूंगा और गुरु नाम का डंका और सफेद झंडा होगा। यदि बेटा झंडा सीधा रखो। उसके बाद महाराज और निशान बताओ, संस्मरण। अब की बार मैंने केवल 2 जातियों के लिए उपदेश दिया है, झंडा ले लो। अब की बार में जब मैं आऊंगा तो चारों वर्ण, चारों धर्म, हिंदू मुसलमान ईसाई और चारों वर्ण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र और ब्राह्मण और 3600 कौम जो जाति है सबके लिए समान उपदेश दूंगा। कोई भेदभाव नहीं करूंगा और नाम का ढोल बजाऊंगा। यदि गुरु महाराज ने पूरा किया सबका ये और फिर बाद में समझा। उसके बाद और गुरु महाराज आए। गुरु महाराज ने सत्संग मंच से कहा कि बच्चों 600 वर्ष पहले और गोस्वामी जी आए, उन्होंने स्पष्ट रूप से और 25 वर्ष की साधना करके उनका दिव्य नेत्र खुला, ज्ञान चक्षु और दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हुई। तो उन्होंने देखा कि आगे इतना भयानक समय आ रहा है कि आयु 100 वर्ष तक है कलयुग में, इससे भी कम रह जाएगी और जीव अपना निजगर जाने का रास्ता भूल गए हैं। शारीरिक शक्ति नहीं रहेगी, समर्थ गुरु नहीं मिलेंगे और जंगलों में इतना भयानक आ जाएगा, आश्रम नहीं रहेंगे, सत्संग नहीं मिलेंगे, तो जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो अपने विचार करके उन्होंने पहले घटरामायण लिखी, काशी में घटरामायण लिखी, सारे शरीर का वृत्तांत उसमें लिखा। जब काशी के विद्वानों ने इसका विरोध किया, उसको नहीं चलने दिया, काशी गोस्वामी जी को काशी से निकाल दिया, तो उन्होंने घटरामायण को छिपा दिया। फिर उन्होंने विचार किया कि कोई रास्ता निकाला जाए जीवों के उद्धार के लिए। तो उन्होंने रामचरितमानस लिखा और उसमें चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और संतों का पूरा अनुभव उसमें लिखा। और सबसे पहले बालकांड में उसने नाम की और व्याख्या लिखी, एक अनीय अनामा और सच्चिदानंद प्रभु धाम। वो एक है, वो अनेक नहीं है, वो सब जगह व्याप्त है, उसका कोई नाम नहीं है, वो अनामी है। नाम तो समय के ऋषि मुनि संत होते हैं, वे रखते हैं। जिस प्रकार माँ के पेट से बच्चा होता है, बच्चा बच्ची, तो हम परिवार वाले नाम रखते हैं। तो समय के जो ऋषि मुनि होते हैं, जब भगवान रामचंद्र जी आए तो कुलगुरु वशिष्ठ जी ने राम नाम में शक्ति दी और समझाया, रामायण में उसकी व्याख्या की है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम ने सकल पसारा और एक राम ने सबसे न्यारा। संत महान पुरुषों को हम भोजन कराते हैं, कहीं भंडारा लगता है तो उसमें कहते हैं अलग निरंजन आप पे यहाँ पर ना कोई मैया ना कोई बाप, लेकिन सारे रहस्य को वे नहीं जानते, केवल सुनी बातों को कहते हैं।
तो कोट नाम संसार में और ताते मुक्त न होए, आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। तो 12-24 जितने अवतार हैं, राम के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम। तो त्रेता गया और उसके बाद द्वापर में कृष्ण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो कुलगुरु वशिष्ठ जी ने, गर्गा चौथी जो थे, उन्होंने कृष्ण नाम में शक्ति दी। आकर्षण शक्ति है वैसे संस्कृत में जो अपनी तरफ खींचते हैं, तो नाम में शक्ति समय के संत महापुरुष देते हैं। और जो समय में जो महापुरुष नाम रखते हैं वही समय का नाम काम करता है। तो गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम में शक्ति दी और समझाया। तो नाम किसको कहते हैं? नाम की व्याख्या अगर सारी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, सारे समुद्रों को कलम बना दिया जाए, सारे समुद्रों को स्याही बना दिया जाए और जितने वृक्ष पृथ्वी पर खड़े हैं उनको कलम बना दिया जाए, तो नाम की महिमा ना कहने में आ सकती ना लिखने में आ सकती। नाम किसको कहते हैं? नाम कहते हैं आवाज को, वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, शब्द कहते हैं इसको। कलमा कहते हैं मुसलमान भाई, आयतें कहते हैं जो 24 घंटे शरीर में आ रही हैं। नाम के सारे अपने निज घर से हम उतारे गए, कल पर युग बीते और नाम की डोरी पकड़ करके साधना करके शब्द भेदी से नाम लेकर के हम अपने निज घर जा सकते हैं। तो नाम के सारे सृष्टि की रचना हुई। अगर कुल मालिक उस नाम को बंद कर दे तो 1 सेकंड में सारा संसार चटाई की तरह सिमट जाएगा, प्रलय हो जाएगी। तो नाम, तो वह नाम संतों के अधीन है। नाम रहा संताना दीना, संत बना कोई नाम ना जीना। नाम रूप तो अखत कहानी और वर्णो जाए न जाए बखानी। उसका बखान नहीं हो सकता, जिसका रूप है उसी का नाम है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोए भावो बिहोर हनुमंता। जब कालवाह जो जिसमें पसारा है उसकी दाएं हो जब संत बने। पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, संत बिना पावे नहीं पंता। मनो भजले गुरु को नामो, उम्र तेरी रति रति घट रही है। अरे मनो भजले गुरु को नाम, उम्र तेरी रत रत घट रही है। अरे मन भजले गुरु को नाम, बड़ी मुश्किल ते देह मिली है। चाहो दिस चाहो युग नाम प्रभाव, चारों युगों में नाम का ही प्रभाव है। चारों दिशाओं में नाम के सारे सृष्टि की रचना हुई है। तो नाम का बड़ा खेल है, उसको शब्द कहा है। तो वह संतों के अधीन है। संत कब मिले? पुण्य पुण्य मिले ना संत, हमारे पुराने संस्कार होता हो। पहले जन्म में हमने किसी महान पुरुष से नाम लिया हो, कहीं सत्संग भागवत में गए हो, कहीं उनका ध्यान किया हो, जो हमारे खाते में जमा हो, वे संस्कार उदय हो जाए जब हमें संत मिले। तो बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो कितनी हम पर मौज हुई है। आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि संत मिलन संत सुख कोई नहीं है, दरिद्र संत सुख कोई नहीं। अगर जीवन में संत मिल जाए उसके बराबर कोई सुख नहीं। संसार की सब दौलत बेकार और संतन का मार्गदर्शन बताया रास्ता सब कुछ। तो बड़े भाग्यशाली महाराज हमें मिले, हमको रास्ता दिखलाया और सब कुछ। तो ये संत मत का रास्ता है, ये प्रेम का है, ये दीनता का है। तो ये सत्संग और ये सब बातें हमें सत्संग के माध्यम से मिलेंगी। गुरु महाराज की दया दृष्टि हो रही है, सब काम हो रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि समय को बढ़ा दिया गया है और समय का इंतजार नहीं करना। समय का इंतजार किया। समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और कहीं समय पर धूप, कहीं पर बरसे पानी। समय बड़ो बलवान, जय गुरुदेव ही राज होगा दुनिया के प्राणी का, और सभी भरोसा करने लगे गुरुदेव की बाणी का। आगे मालिक ने बच्चों जिनके लिए तुम रात दिन मेहनत करते हो, खून पसीना एक करते हो, समय का बिल्कुल बहुत से जीव सताए हैं केवल एक भजन काम आएगा कि कितने पाप कमाए हैं।
गुरुदेव की वाणी का तो है खाली सपना जिनको तू समझे अपना, वो तो है खाली सपना सब द्वार बंद होंगे ये दर खुला मिलेगा। गुरु महाराज फरमा रहे हैं, बच्चों जय गुरुदेव नाम पर शंका मत करो। अगर शंका करते हो तो आजमाइश परीक्षा कर लो। अगर तुमको कहीं जंगली जानवर घेर ले, चोर लुटेरे बदमाश घेर ले, नदी तालाब कोई में डूबने लगे, आपके प्राण संकट में हो, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करे, आप जिसको मानते हो भैरव भूमिया चंडी देवता ईसा मूसा हनुमान राम कृष्ण सबको याद करो। अगर तुम्हारी कोई मदद करने नहीं आए तो आप अंतःकरण से 10 बार जय गुरुदेव बोलो कि जय गुरुदेव नाम सच्चा है तो मेरी मदद कर। जब तुम अंतःकरण से पुकारोगे तो कोई ना कोई रूप में तुम्हारी रक्षा हो जाएगी और मैं मिलूंगा, तब आप मान लेना। गुरु महाराज ने सत्संग मन से और चैलेंज के साथ कहा। आगे क्या लिखे, मेरा दरबार 24 घंटे खुला रहता है, हर जीव पर मेरी नजर रहती है, चाहे मैं कितनी हजारों को दूर हूं, लेकिन सब जीवों पर मेरी दृष्टि 24 घंटे रहती है। आगे क्या कह रहे हैं, नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, सबका हिसाब होगा, तू क्या जवाब देगा। गुरु महाराज समझाएंगे, बच्चों जब बच्चा बच्ची 5 वर्ष का होता है उस पर प्रकृति का ऑटोमेटिक कैमरा लगा दिया जाता है। उन दूधों का नाम भी बताया अच्छी तरह। 5 वर्ष बाद जो भी वो अच्छा बुरा काम करता है वो छपता चला जाता है, रील बनती चली जाती है, सारे जीवन भर की रील उसमें छपती रहती है। दोनों दूध 24 घंटे रात दिन काम करते हैं, चाहे कितने साथ कोठे अंदर हम गलत काम करें अच्छा करें उसमें सब कुछ लिखा जाता है। श्वासों की पूंजी जब खत्म हो जाती है और यम के दरबार में पेश किए जाते हैं, कर्मों का लेखा जोखा होता है। जब वहाँ जीव कहता है यह काम मैंने नहीं किया तो वह पेंडुलम डाल के और वो रील दिखा दी जाती है कि मैंने मेरे प्रेमियों को और आज 6 अप्रैल को और अमुक गांव में भेजा था तुमको समझाने के लिए और तुमने नहीं माना, तो सर से तुम्हारा सर झुक जाएगा, मैं वही बाबा हूँ, वहां भी उपस्थित हो जाऊंगा। गुरु महाराज ने सत्संग से नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, सबका हिसाब होगा, तू क्या जवाब देगा। निज मानव धर्म निभा ले, गुरु नाम तू कमा ले, खुद की तलाश कर ले, तुझको खुदा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, अपनों से दिल लगा के अपनों से क्या मिलेगा। गैरों से दिल लगा के गैरों से क्या मिलेगा, जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना। गुरु महाराज ने कहा भजन कर लो, कोई कहने वाला नहीं रहेगा। मैं इतनी कहता हूँ, संसारिक बातें तुमको इतनी लगती हैं और अपना जी जान कुर्बान कर देते हो और उसमें लग जाते हो, पर तुम्हारे लिए एक बात मेरी नहीं लगती है। तो जब हम संकल्प कर लेंगे, संकल्प के बगैर कोई काम नहीं होता है प्रेमियों। हम संकल्प करते हैं मुझे बच्चा पढ़ाना है, नौकरी लगाना है, मुझे प्लॉट खरीदना है, बिटिया की शादी में इतना पैसा लगाना है, अमुक खेत से हमने इतनी पैदा लेनी है, सब कुछ जी जान लगाते हैं। और जब कोई हमको फल मिलता है, गुरु महाराज ने कहा तुम मेरी एक बात नहीं मानते। कोई बच्चा मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई जायदाद मांगता है, अरे ये तो तुम्हें गिफ्ट में मिल जाएंगी, केवल तुम भजन कर लो। तो संकल्प करें कि हम 24 घंटे में से वो समय निकाल करके और सुबह शाम भजन करेंगे और ईमानदारी मेहनत से सब कुछ बातें गुरु महाराज ने हमारे लिए समझाई और मनुष्य शरीर का पूरा रहस्य हमारे लिए समझाया। आप गुरु महाराज हमारे ऊपर ही समझा रहे हैं कि मुझे आपका परिवार 5-6 बच्चों का है, स्त्री पुरुष, क्या फरमा रहे हैं कि मुझे भी अपने परिवार का एक सदस्य बना दो। देखो कैसी विडंबना, गुरु महाराज दया कर रहे हैं कि मुझे भी एक परिवार का सदस्य बना दो। 16 निर्गुण ब्रह्मों को तारा,
सब रचना की, हमको भेजा समझाने के लिए, लेने के लिए आए और हमसे कह रहे मुझे भी परिवार का सदस्य बना लो। तो प्रार्थना के माध्यम से और गुरु महाराज को किस तरह चरण कमलों में स्थान दे करके और हम सदस्य दे। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, 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 तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। दया की राखी सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही उतारो। पिता तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना बिना तुम्हारे। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ना हमें बुद्धि ना हमें है बल, हे नाथों केवल तेरा ही संभल। ना हमें बुद्धि ना हमें हेवन, हमें तुम्हारा ही नाथ संभल। तुम्ही उतारो, तुम्ही उबारो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। हे मालिक, सब तेरा ही है, तेरा जलवा है, तेरे दिए हुए, तेरे ही जीव हैं। अब की बार हे मालिक दया करके, तो जब तक हम रोएंगे नहीं, ग्रह से प्रार्थना नहीं करेंगे, ये प्रसन्न होने वाले तो दयालु हैं, सबको दया मेहर करते हैं। तो आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए गुरु महाराज ने मनुष्य शरीर का रहस्य समझाया। इसमें 5 तत्व पूरे हैं। जब इसमें और जीवात्मा को बैठाया तो पहले और 4 तरह का इस पर कपड़ा मौजूद है। पहले था कारण शरीर, वह 5 तत्व का है, शब्द रूप रस स्पर्श। दूसरा कपड़ा सूक्ष्म शरीर, वह 9 तत्वों का पहना है, शब्द रूप रस गंध मन बुद्धि चित्त और अहंकार। 9 तत्वों का। तीसरा इसमें फिर लिंग शरीर का पर्दा है ऊपर, वह 17 तत्वों का है, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 4 अंतःकरण और 3 गुण, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। उसके बाद यह स्थूल 5 तत्व का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। जब यह तैयार हुआ तो ये जिस्मानी मंदिर गुरु महाराज ने समझाया कि
ये तुमने गंदा कर दिया, ये तो अमोल चीज के लिए दिया था। काल भगवान ने भी समझाया, अब की बार तो ये मैंने शरीर दे रहा हूँ, अब की बार जैसा मैंने शरीर तेरे लिए दे रहा हूँ, कोई खोजी पुरुष शब्द वेदी पुरुष से मिलकर के और रास्ता लेकर के अपने निज घर पहुंच जाना और अपना काम करके जैसा साफ सुथरा शरीर तेरे लिए दे रहा हूँ ऐसा ही मुझे वापस कर देना। लेकिन हम कितने नालायक और नीच निकम्मे निकले, पशुओं से भी ज्यादा गए हो गए जो इसको हमने गंदा कर दिया। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना। एक शाकाहारी का दृष्टांत मैं आपको सुनाता हूं। जिस समय सरदार भगत सिंह को और तिहाड़ जेल में फांसी दी गई, उससे पहले 4-5 दिन पहले पूछा जाता है, जिस अमुक को कैदी को फांसी दी जाती है, उनसे पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो सरदार भगत सिंह ने कहा कि मैं मेरे पिताजी के मुखारबिंद से रामचरितमानस का हिंदी अनुवाद में पाठ सुनना चाहता हूँ। भगत सिंह सरदार जी के पिता बहुत चरित्रवान, ज्ञानवान, धैर्यवान, बहुत हिम्मत वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने आकर के और सब कार्यक्रम यथावत रामचरितमानस सुनाई। तो 2 दिन जब सुनाई, उसके तीसरे दिन बाद तो वे देखते हैं भगत सिंह का चेहरा मुरझाया हुआ है। बहुत चरित्रवान थे वे, तो आज भगत सिंह का चेहरा क्यों मुरझाया हुआ, इसका कारण उन्होंने जाना। तो सब कार्यक्रम करके और रामचरित सुना करके उन्होंने जो जेल के प्रबंधक थे उनसे संपर्क किया कि आज जो खाना बनाया है ये किसने बनाया है। तो जो रोज जेल में कैद खाने में जो कैदी खाना बनाते थे वे पेशी पर दूसरी जगह चले गए। रोज जो बनाते थे उनकी जगह 2 कैदियों ने खाना बनाया। तो ये रिपोर्ट पूरी उन्होंने जांच कर ली। फिर भगत सिंह से पूछा गया तुम्हारी कोई बात और अंग्रेजी हो उसको कहो। तो पिताजी से कह रहे हैं कि पिताजी आज रात में मुझे एक भयानक स्वप्न आया। भाई बताओ तुमको बेटा कैसे आया? कि मैं चाकू लेकर मेरी माँ की छाती पर बैठ गया और मैंने चाकू के द्वारा मेरी माता की हत्या कर दी और मैं बिलखता रोता, इतने में मेरी आंखें खुल गई। तो उन्होंने विचार किया कि ये कैदी थे, वे गलत थे और वे मांसाहारी थे, हत्यारे थे, उनके द्वारा यह जो है भोजन व्यवस्था की गई है। इसका कारण और तो प्रेमी भाइयों, जब कैदी और हत्यारे और जो वे बनाते हैं उनका इतना दोष होता है तो हम बर्तनों भी खाते हैं, संबंध भी रखते हैं सगे संबंधियों से। तो इन बचावों के लिए हमें शाकाहार पर बहुत अमल करना पड़ेगा और बहुत सावधानी से चटनी रोटी खा ले, इसमें कोई विशेष बात नहीं। लेकिन गुरु महाराज का जो मिशन है इसको कायम रखने के लिए, जन जन पहुंचाने के लिए हमको स्वयं को बदलना होगा, अपने में बदलाव लाना होगा। जब हम दूसरे से कहने के अधिकारी होंगे और संसारियों से, नाते रिश्तेदारों से जो मांसाहार करते हैं, गलत काम करते हैं, उनसे हमें संबंध छोड़ने होंगे। तो ये शाकाहार का संदेश और घर घर पहुंचाएं। और समय की घंटी बज चुकी है, काफी समय आपने दिया है, हम बहुत आभारी हैं। तो एक कोयल का और कोयल का गुरु महाराज ने उदाहरण दिया कि कोयल जो होती है वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है, क्योंकि कौवा बदमाश होता है, अंडों को फोड़ देता है कोयल के घोंसले में। तो वो कौवा अपने समझकर उनको सेता है, पकाता है, और जब भी अंडे तैयार हो जाते हैं, फूट कर बच्चे निकल आते हैं, उनके पर हो जाती हैं, तो कोयल दूर जाकर के आवाज लगाती है और वे बच्चे कोयल के पास एक ही आवाज में पहुंच जाते हैं। तो प्रेमियों, जब मैं युग परिवर्तन की आवाज लगाऊंगा तो एक आवाज में सब एक ही जगह आ जाएंगे, एक ही झंडे के नीचे आ जाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब मैं वैचारिक क्रांति की आवाज लगाऊंगा, प्रेमियों तुम सचेत रहना, काम में लगे रहना। 2 मिनट का समय। वक्त यही तुम्हारा है सत्संगियों, रहना तैयार बस संगठन के लिए। हर हुक्म गुरु का तामील हो, सर झुकाकर रखो हर दम नमन के लिए। छाया है पाप धरती पे चारों तरफ, छाया है पाप धरती पे चारों तरफ, कंस रावण अनेकों हैं पैदा हुए, जुल्म
उन जालिमों के मिटा डालो सब होके तैयार अपने वतन के लिए। जैसे सतयुग धरा पर आने को है, सतगुरु राज सतयुग को लाने को है। वक्त काए मुर्शिद का हुक्म हो गया, हम हो युग हम हो तैयार युग आगमन के लिए। तो सतयुग की तैयारी में लग जाए, संदेश को पहुंचाने लग जाए। और जो युग परिवर्तन कर रहे हैं, सतयुग को ला रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी के लिए हमारे पास क्या है, इस पर विचार करें। बहुत गहराई से विचार हमको करना है कि जो युग परिवर्तन कर रहे हैं, सतयुग को ला रहे हैं, तो पहले तो उनका स्वागत होगा। गुरु महाराज ने कहा, ए बच्चों, एक समय ऐसा आएगा मुझे भी प्रमाण देने पड़ेंगे। तो उनकी दया दृष्टि का खेल है, इन पर हम आंकड़े नहीं लगाएंगे अपनी बुद्धि का, ये तो उनका खेल है। तो समय बहुत हो गया और मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जो टूटे वचन गुरु महाराज की सानिध्य में, आपकी सानिध्य में, संगत की सानिध्य में मैंने सुने, वे आपके सामने समर्पित कर दिया। इस नासवान शरीर का कुछ नहीं, कोई कहने सुनने में और तृप्ति हो तो आपका ही, संगत की चरणों का रज आपका ही हो। जब संगत याद करेगी और मालिक की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। बोलो जय गुरुदेव।